भाव से युक्त हो गए हो। हम कहां, नहीं नहीं, तुम उसी तत्व से स्थित हो, तुम उसी से बने हुए हो, तुम और कोई नहीं हो। पहले स्वीकार करो मैं प्रियालाल का हूं, क्योंकि बुद्धि शुद्ध करने के लिए सबसे पहले यह स्वीकृति आवश्यक है। मैं संसार का नहीं हूं, मैं रिश्ते नातों का नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, मैं प्रियाजू का हूं, प्रियालाल का हूं। देखो, जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे तब आंख को प्रपंच दिखाई देगा, कान को प्रपंच सुनाई देगा, रसेंद्री को प्रपंच का स्वाद अच्छा लगेगा। आप गुलामी नहीं छोड़ पाएंगे। पहले स्वीकृति करो। यह स्वीकृति वाणी से, फिर हृदय से, फिर चेष्टा से, स्वयं में। आप वाणी से ही चूक कर देते हो। आप प्रभु के सिवा किसी का आश्रय वाणी से भी नहीं बोलना है। हृदय से फिर स्वीकार करो। चेष्टाओं में आपके होना चाहिए प्रभु के दासत्व की स्वीकृति भरी चेष्टाएं होनी चाहिए। देखो, आंख का काम है देखना। आंखें फोड़ लोगे तो अंदर से नेत्रेंद्रिय अपना काम करती रहेगी। क्या जिनके नेत्र नहीं है उनको आकर्षण संसार का नहीं होता क्या? ऐसा नहीं है। जिनकी श्रवणेंद्रिय नहीं है तो क्या उनको शब्द सुनाई नहीं देता? बाहर का नहीं सुनाई, अंदर को प्रपंच चल रहा है। ये आप सुधार करोगे तब होगा। इंद्रियों को तुम नष्ट नहीं कर सकते हो, बाहरी इंद्रिय के द्वारों को तुम कर, इससे होगा क्या? प्रधान बात है इंद्रियों को अंतर्मुख करना। वो होगा भगवान के आश्रय से, उनके नाम बल से। हमारे पास आंख है, कितना बढ़िया है। हम प्रभु के भक्तों के दर्शन कर सकते हैं, प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन कर सकते हैं, गंगा यमुना के दर्शन कर सकते हैं, लताओं के दर्शन कर सकते हैं, सब में प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं। आंख ने हमारा क्या बिगाड़ा है? तुम इसको जो दिखाना चाहते हो वही वो दिख रही। हमारे कान हैं भगवान के यश सुनने के लिए, भगवान का नाम कीर्तन सुनने के लिए। जरूरी तुम प्रपंच सुनो, गंदी बातें सुनो? ये सब इंद्रियां हमारी बहुत सहायक हो जाएंगी यदि आप इस सूत्र को समझ लें। आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे अगर ये सिद्धांत समझ लीजिए। ध्यान से समझना। देखो, घोड़े रथ में जुते हुए हैं। रथ को खींचकर लक्ष्य पर पहुंचाना घोड़ों का ही काम है। रथ में घोड़े हैं, उनमें बहुत पावर है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्ग तय करने के लिए मरे हुए घोड़े नहीं चाहिए, पावरफुल चाहिए। परंतु अच्छे मार्ग पे चलाना और बुरे मार्ग पे चलाना यह सारथी के अधीन बात है। घोड़ों को उनकी इच्छा पर छोड़ दोगे तो मार्ग से वो भटक जाएंगे। घोड़ों को सही दिशा पे चलाने के लिए लगाम होती है, लगाम के अनुसार, और लगाम होती है सारथी के हाथ में, और रथी का पूरा जीवन सारथी के हाथ में है। वो चाहे तो गड्ढे में ले जाकर के पूरा का पूरा चौपट कर दे, मरे रथी सहित। बुरा रास्ता या अच्छा रास्ता ये रथी के ऊपर होता नहीं है, ये सारथी के ऊपर होता है। सारथी को ठीक रखना है। अगर जुते हुए घोड़ों की लगाम ढीली हो जाए, सारथी नशे में हो, तो रथी का क्या होगा विचार कर लो। क्या निर्दिष्ट मार्ग पर लगाम छोड़ने पर घोड़े चल पाएंगे? सारथी मद से मतवाला हो रहा है, क्या उसको पता है कि उसका लक्ष्य क्या है? वो भूल जाएगा, क्योंकि मदिरा पिए हुए है। शास्त्रों में इंद्रियों को घोड़ों से तुलना की गई है। इंद्रियाणी हया नाहुर विषयास्तेषु गोचरान। बहुत बलवान घोड़े इंद्रियां हैं। उनकी लगाम मन है। मन रूपी लगाम को पकड़े हुए जो सारथी है वो बुद्धि है, और इसमें जो बैठा हुआ रथी है वो जीव है, वो आत्मा है।
आत्मान रथिनम विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रगैहमेव च इंद्रियाणि हया नाहुर विषयास्ते सुगोचरान। आत्मान रथिनम, जो आत्मा है वो रथी है, रथ में बैठा हुआ है। विद्धि शरीर रथ में तू, ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। ये शास्त्र कह रहा है। इसी रथ में बैठकर हमें अपने असली घर पर पहुंचना है, प्रभु के पास। ये रथ मिला है यात्रा तय करने के लिए, प्रभु के धाम में पहुंचना है। इसलिए अपनी आत्महत्या मत करो। आत्महत्या, अगर ड्राइवर नशे में है तो पूरा का पूरा गाड़ी चौपट कर देगा, ऐसी जगह भिड़ा देगा, ऐसी जगह गिरा देगा, बिना लक्ष्य के चला देगा। सबसे पहली दवा करनी है रोगी ड्राइवर की, सारथी की। ये विषय रोग से ग्रसित बुद्धि, जिसने निश्चय किया है कि भोगों में सुख है, नशेबाज ड्राइवर है, और बहुत जोर की मदिरा चढ़ी, उससे तुमने पूरी की पूरी रथ और अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो अब नष्ट ही होने के सिवा कोई मार्ग नहीं। विषयी बुद्धि कहां गिराएगी, जाके देख लो कैसी दुर्गति हो जाती है, नष्ट कर देती बुद्धि। क्या बताए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने ऐसा क्यों किया। आजीवन जेल, मरने के बाद नरक। एक घटना ने पूरे जीवन को बदल दिया। क्या हुआ, सारथी नशे में हो गया, लगाम ढीली कर दी, घोड़ों ने बलवान है, ऐसी जगह डाल दिया जाके, पश्चाताप के सिवा हाथ में कुछ नहीं रहता। अब हमें सावधान होना, बुद्धि की दवाई करनी है। ये बुद्धि योग ऐसी औषधि आई, अब ये नशे में नहीं, अब बिल्कुल चैतन्य बैठी है। लगाम को खींचे हुए मन को अपने अधीन किए हुए घोड़े जाओ वहीं रुक जाएंगे, जिधर उधर मुड़ जाएंगे। सजेत हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सत साधु मंडली मंडनो जयति। जिसकी बुद्धि निरंतर हरिवंश नाम जपती है, वो सद्बुद्धि, उस बुद्धि में प्रकाश हो जाता है। प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का रूप, प्रभु का गुण, यही बुद्धि में बैठना चाहिए। ये जो भोगों में बुद्धि बैठी हुई है, जगत की पद प्रतिष्ठा में बैठी हुई है, तो भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। बहुत नशे में है ये ड्राइवर, ले जाएगा खंडक में गिरा देगा। जिसका भोगों पे महत्व है, जो ऐश्वर्य को देखकर महत्व करता है, पद प्रतिष्ठा को देखकर महत्व करता है, भ्रष्ट बुद्धि है, वो व्यभिचारिणी बुद्धि है। अपने अनन्य प्रभु को छोड़कर अन्यत्र दृष्टि रख रही हो, कभी भी समाधि को, समता को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी बुद्धि का त्याग करना चाहिए, अर्थात उसकी सलाह ना मान करके उसे अपनी सलाह देनी चाहिए। नाम जप करवावे, प्रभु की लीला गुण गायन करे, प्रभु के लीला गुण सुने, इससे बुद्धि निरोग होगी, स्वस्थ होगी। जो अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं करता है, वो मानो ऐसा करता है जैसे कोई अंधा अपनी लाठी को किसी अंधे के हाथ में दे दे। चलो भाई मार्ग तय करो, दोनों मरेंगे जाके किसी अंधे कुएं में, दोनों लड़खड़ा के गिर जाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे।